नमस्कार, मैं ऐश्वर्या ट्रिपल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। CEA का कहना है कि भारत में बैंकिंग एक राजनीतिक क्षेत्र में बदलेगी, जहां केवल 4 सरकारी बैंक बचेंगे। जी हां, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि बैंकिंग एक राजनीतिक क्षेत्र में तब्दील हो जाएगी, जहां केवल 4 या उससे भी कम सरकारी बैंक होंगे और अन्य सभी निजी क्षेत्र में चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बजट 2021-22 में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा इस प्रक्रिया की केवल एक शुरुआत है। 155.8 करोड़ में सोलफुल सीरियल की निर्माता का अधिग्रहण करेगी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने बेंगलुरु स्थित कोटारम एग्रो फ्रूट्स में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 155.8 करोड़ का निश्चित समझौता किया है। आपको बता दें कि कोटारम एग्रो फ्रूट सोलफुल ब्रांड के नाम से ब्रेकफास्ट सीरियल बनाती है, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। कोटारम एग्रो फ्रूट्स ने 2019-20 में 39.38 करोड़ का टर्नओवर दिखाया था। तुहिन कांता का कहना है कि LIC के IPO का 10% पॉलिसी धारकों के लिए सुरक्षित रखेगी सरकार। जी हां, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा है कि सरकार LIC के IPO के इशू साइज का 10% अपने पॉलिसी धारकों के लिए सुरक्षित रखेगी। उन्होंने बताया कि हम अपने पॉलिसी धारकों को शेयर धारक बनने के लिए कह रहे हैं। जेफ बेजोस का कहना है कि अमेज़न CEO पद से इस्तीफा देने से अन्य पेंशन पर ध्यान केंद्रित करने को अधिक समय मिलेगा। जी हां, जेफ बेजोस ने कहा है कि अमेज़न के CEO पद से इस्तीफा देने से उन्हें परोपकारी कार्य डे 1 फंड, बेजोस अर्थ फंड, स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन और द वॉशिंगटन पोस्ट सहित अन्य पेंशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलेगा। बेजोस ने कहा है कि मैंने इतनी ज़्यादा एनर्जी पहले कभी महसूस नहीं की थी। आपको बता दें कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस 27 साल बाद छोड़ रहे हैं अमेज़न के CEO का पद और उनकी जगह अब लेने वाले हैं एंडी जेसी। घोटाले के 1 दशक बाद ओडिशा में खनन कंपनी पर लगाया 2056 करोड़ का जुर्माना। केओझार में 2009 में सामने आए खनन घोटाले में राज्य सरकार ने शारदा माइंस नामक कंपनी पर 2056 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर खदान से खनन की तय सीमा से कम 7 गुना अधिक खनिज निकालने का आरोप है। गौरतलब है कि घोटाला सामने आने के बाद यह किसी खनन कंपनी पर लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना है। बढ़ते हैं मनोरंजन की कुछ खास खबरों की ओर। बिग बॉस 10 के प्रतिभागी स्वामी ओम का पैरालिसिस के कारण 63 वर्ष की आयु में हुआ निधन। स्वयंभू बाबा और बिग बॉस 10 के प्रतिभागी स्वामी ओम का बुधवार को गाजियाबाद स्थित उनके आवास में निधन हो गया। स्वामी ओम के दोस्त मुकेश जैन ने मीडिया को बताया कि उनका निधन पैरालिसिस के कारण हुआ है। रिपोर्टर्स के अनुसार वह कुछ महीने पहले कोरोना वायरस से भी संक्रमित हुए थे। किसान आंदोलन का समर्थन करने पर कंगना ने ग्रेटा को कहा बिग डील, रिहाना को भी दिया जवाब। स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और गायिका रिहाना द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन करने पर कंगना रनावत ने प्रतिक्रिया दी। ग्रेटा को बिग डील लड़की बताते हुए उन्होंने कहा, लेफ्ट विंग उनका इस्तेमाल कर रहा है जिसके बदले वह पढ़ाई से बच पाती है। रिहाना के ट्वीट पर उन्होंने कहा, इस पर चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि वे किसान नहीं आतंकवादी है। प्रभास के फिल्म आदिपुरुष के सेट पर लगी आग, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। दक्षिण भारतीय फिल्म के अभिनेता प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के मुंबई स्थित सेट पर मंगलवार शाम करीब 4:10 पर आग लग गई। मुंबई अग्निशमन विभाग के मुताबिक यह लेवल 2 की आग थी, जिसे बुझाने के लिए घटनास्थल पर 8 फायर इंजन, 4 जंबो टैंकर, 1 वाटर टैंकर और 1 JCB भेजी गई। किसी के भी घायल होने की कोई सूचना नहीं है। ऋतिक रोशन अस्पताल के दरवाजे पर खड़े लड़के पर गुस्सा करते दिखाई दिए। ऋतिक रोशन हाल ही में अपने बेटे के साथ मुंबई के एक एंडोस्कोपी सेंटर गए थे। एक वीडियो में वह अस्पताल के दरवाजे पर खड़े लड़के पर गुस्सा करते दिखाई दे रहे हैं। बतौर रिपोर्टर्स लड़का उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहा था और सीधे सीधे जवाब भी नहीं दे रहा था।